Complete concept with best explanation. चलिए आज के क्लास में हम लोग क्या देखना है, सम ऑफ nth टर्म ऑफ ये जीपी। अगर कोई सीक्वेंस अगर जीपी में है तो उसका सम कैसे निकालेंगे। जैसे हम लोग nth टर्म का निकाले थे, एकदम सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी है। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि लेट ए हो गया आपका क्या फर्स्ट टर्म और आर हो गया आपका कॉमन रेशियो। तो देन जीपी विल बी, जीपी क्या लिखवाए थे हम लोग, ए आर स्क्वायर डॉट डॉट nth टर्म में कितना गया था ए आर एन माइनस 1। अब हम लोग को क्या करना है, इसका सम निकालना है। तो सम हो गया एस एन, जिसको डिनोट करते हैं, यानी कि डिनोट करेगा किसको, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, यानी कि पहला टर्म से लेके n टर्म का सम आपका क्या हो गया एस एन। तो एस एन का फॉर्मूला हो जाता है ए आर के पावर n माइनस 1 बाय आर माइनस 1। ये सब रिजल्ट का प्रूफ भी होता है, लेकिन हम लोग को वो सब अभी देखना नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट समझना तो फिर समझा देंगे। तो एस एन का फॉर्मूला हो गया ए फर्स्ट टर्म हो गया, आर कॉमन रेशियो हो गया, पावर n माइनस 1 बाय आर माइनस 1। इस फॉर्मूला का यूज हम लोग कब करेंगे, जब r ग्रेटर देन होगा कितना 1। इसका और एक फॉर्मूला होता है एस एन ए 1 माइनस आर का पावर n बाय 1 माइनस आर। इसका यूज कब करेंगे, जब r 1 से छोटा होगा, ठीक है। तो हम लोग जैसा r का वैल्यू रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग इनफाइनाइट वाला कंसेप्ट आते हैं। अब अगर यही सीरीज नोट में लिखो, यह ऑब्जेक्टिव कंपटीशन वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर यही सीरीज ए आर स्क्वायर डॉट डॉट ए आर एन माइनस 1 या कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक। कभी अगर जीपी अगर इनफाइनाइट तक चला जाएगा तो उसका एस एन क्या होता है, तो इसका एस एन मतलब यहाँ पे क्या कर दोगे इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए बाय 1 माइनस आर, और यह तभी एग्जिस्ट करेगा जब आर का वैल्यू 1 से क्या होगा छोटा होगा। और अगर आर का वैल्यू 1 से बड़ा हो गया तो इसका सम नहीं निकलेगा, वह इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट सीरीज का सम तभी पॉसिबल है जब आर का वैल्यू 1 से छोटा होगा। या कंपटीशन वगैरह एग्जाम में पूछता है, पहले बोर्ड में पूछता था, अभी जनरली उतना देता नहीं है। तो हम लोग को नॉर्मली या दो फार्मूला है, तो इसी फार्मूला से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं दोनों बुक में, क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द जीपी। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस डॉट डॉट कहां तक टू 7 टर्म, कहां तक का सम निकालना है 7 टर्म तक का। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को समझो, ये हो गया आपका सीरीज, ये हो गया सीरीज। अब सीरीज में क्या क्या दिख रहा है, एक क्वेश्चन बनाओ या पूरा बुक का क्वेश्चन बनाओ, कॉन्सेप्ट सबका एक ही होता है। क्वेश्चन में क्या करता है कि रिलेशन जो देता है ना वो थोड़ा सा टफ रिलेशन दे देता है, तो क्वेश्चन भी क्या होता है टफ बनता है। इसीलिए बोलता है कि कंसेप्ट अगर मैथ का क्लियर है तो टफ क्वेश्चन भी बनता है। हाँ रही बात कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा होता है, उसमें बच्चा लोग थोड़ा सा फंसता है और छोटा छोटा गलती होता है। यहाँ पे हम लोग को क्या क्या है, ए का वैल्यू कितना है 1, आर का वैल्यू कितना हो गया 3 बाय 1, 9 बाय 3, 27 बाय 9, अक्सर कितना आ रहा है मतलब जीपी में, और n का इक्वल टू कितना 7 टर्म, यानी कि हो गया n इक्वल टू 7। तो चूंकि हम लोग का पास फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू कितना ए आर का पावर n माइनस 1 बाय आर माइनस 1, सबका वैल्यू तो दिया हुआ है। चलो पुट कर दो 7, ए का वैल्यू 1, आर का वैल्यू 3 का पावर 7 माइनस 1 बाय 3 माइनस 1, तो कितना हो गया 3 का पावर 7 माइनस 1 बाय 2। अब इसको सॉल्व भी कर सकते हो, अगर पावर बहुत ज्यादा बड़ा है तो कोई जरूरत नहीं है, इतना भी आंसर लिख सकते हो।
T निकल गया मेरा सम किसका, जीपी का। तो इस तरह का जो सिंपल क्वेश्चन है उसका सेम हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको नोट करो, फिर आगे देखते हैं। यह क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एग्जाम में भी पूछता है। इसका जैसे हम लोग nth टर्म निकालेंगे सम, एक फॉर्मूला आ जाएगा और उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग चाहेंगे तो बाकी क्वेश्चन बना सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए कॉन्सेप्ट काम करता है, लेकिन जब सब्जेक्टिव पूछेगा तो हम लोग को बाय प्रोसेस चलना है। तो क्वेश्चन पे हम लोग काम करेंगे। अगर Sn सम, किसका सम, ये जो सीरीज दिख रहा है कितना है, 8 प्लस 8 8 प्लस 8 8 8 प्लस कहां तक जाएगा, nth टर्म तक जाएगा। पहला स्टेप क्या करोगे, इसमें से 8 को कॉमन ले लोगे, जो भी रहेगा 8 5 2 3 सबको कॉमन ले लो। चलिए 8 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 1 प्लस 1 1 1 1 प्लस 2 2 nth टर्म। पहला स्टेप क्लियर है। अब फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से क्या करोगे, डिवाइड भी करोगे। तो 9 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 9 होगा, 9 9 हो जाएगा, 1 2 3 डॉट 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 कहां तक, nth टर्म तक। हम लोग 9 में क्यों कन्वर्ट किए, क्योंकि इसको हम लोग 10 के मल्टीपल में लाना है। किस में लाना है, 10 के मल्टीपल में लाएंगे। तो 10 के मल्टीपल में कैसे आएगा, अब 10 माइनस 1 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 100 माइनस 1 लिख सकते हैं। फिर 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं। फिर ये कितना हो जाएगा, nth टर्म होगा। अब सारा जीरो वाला को एक साथ ले लेंगे, 8 बाय 9 तो हो गया 10, इसको लिखेंगे तो 10 स्क्वायर होगा। अगला टर्म लिखेंगे 10 का पावर 3 होगा, कहां तक जाएगा, n तक। अब बचा 1 1 1 या 1 1 कहां तक जाएगा, n तक। माइनस कॉमन 1 प्लस 1 प्लस 1 कहां तक, n तक। अब इसका सम के लिए कोई फॉर्मूला का जरूरत नहीं है, n हो जाएगा। हमको काम इस पे करना है, चाहोगे तो 10 को बाहर ला सकते हो, ठीक है। और नहीं तो यह किस में आ गया, देखो ई अब आपका जीपी में सेट हो गया। जीपी में सेट हो गया तो ए का वैल्यू कितना हो गया, 10, आर का वैल्यू कितना हो गया, 10। अब अगर हम फॉर्मूला का यूज करेंगे तो 8 बाय 9 क्या फॉर्मूला होगा, ए आर के पावर n माइनस 1 बाय आर माइनस 1 होगा। अब इसका सम कितना हो जाएगा, n। अब अगर हम लोग यहाँ पे काम करेंगे 8 बाय 9, अब a का वैल्यू कितना, 10, r का वैल्यू कितना, 10 पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे 10 माइनस 1 होगा। यहां तक क्लियर है। चलिए अब इधर मेरा क्या आ गया, 8 बाय 9। चलिए इसको चाहोगे तो अंदर ले जा सकते हो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, n प्लस 1 माइनस 10, इसको घटाएंगे तो 9, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9n बाय 9। अब इसको चाहो तो 8 बाय कितना, 9 का स्क्वायर यानी कि 81। अब ये हो गया 10 का पावर n प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9n, ये निकल गया तुम्हारा ऐसे आ गया। अब इस फॉर्मूला का यूज करते हुए अब यहाँ पे देखो, अगर हम सेकेंड नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ पे कितना गया, 3 गया ना। तो हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, 8 के जगह पे 3 बैठा देना है, कुछ नहीं करना। ये देखो 8 के जगह पे सिर्फ 3 बैठाना है, बाकी सब सेम रहेगा। सिर्फ यहाँ पे हो जाएगा 3 बाय 81, 10 का पावर n प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9। चेंजिंग कहां पे किए, सिर्फ यहाँ पे, यानी कि एक फॉर्मूला निकल गया। अगर मान लेते हैं कि a प्लस ए प्लस ए प्लस अगर n टर्म तक गया तो इसका सम कितना हो जाएगा, a बाय 81 10 का पावर n प्लस 1 माइनस 9n माइनस 10, यह फॉर्मूला हो गया। अब अगर 4 4 4 5 5 5 तो यहाँ पे एक जगह पे खाली क्या करना, हम लोग को बैठा देना है। तो बाकी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन यही बन जाएगा। तो यह रिजल्ट हम लोग को याद रखना पड़ेगा। अब बाकी अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो यही प्रोसेस है।
किसी भी सेम नंबर का अगर बढ़ते हुए चला जाता है तो हम लोग पॉइंट वाला को भी इसी टाइप का बनाएंगे। ठीक है, इसको नोट करो। हम लोग अभी पॉइंट वाला बात करेंगे। तो पॉइंट वाला एसएन हो गया 0.7, 0.77, 0.7 डॉट 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 कहां तक, nth टर्म तक। कॉमन का काम वही करेंगे, कितना बाहर निकलेगा 7, तो क्या हो जाएगा 0.1, 11, 11 डॉट डॉट nth टर्म तक। इसको ऐसा करेंगे, पॉइंट को थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। तो पॉइंट को तोड़ेंगे तो क्या होगा 1/10 प्लस 11/100 ट्रिपल 1 2 3 कहां तक जाएगा nth टर्म तक जाएगा। फिर 9 से मल्टीप्लाई करो। ठीक, अगर इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे अब तो क्या होगा 9/10, 99/100, 991230 डॉट डॉट nth टर्म। सेम प्रोसेस देखो, अभी तक चेंज नहीं किए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 7/9। अब इसको 10 में कन्वर्ट करो, ध्यान देगा इधर 10 में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 10 - 1। फिर इसको चेंज करेंगे तो 100 - 1। फिर इसको चेंज करेंगे तो 1000 - कहां तक, यही स्टेप हम लोग को दिमाग में रखना है। अब इसको ब्रेक कर दो। जब इसको ब्रेक करेंगे तो कटेगा, क्या बचेगा 1, 1/10। इसमें ब्रेक करेंगे तो क्या बचेगा 1, 1/100। इसमें भी क्या बचेगा 1, 1 बाय और एक 0 होगा ना रे, कहां तक nth तक। यहां पे जस्ट उल्टा हो गया 1 1 1। ये देखो 1 + 1 प्लस कहां तक n तक, माइनस कॉमन ले लो 1/10 प्लस 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10 का पावर 3 कहां तक n टर्म तक। अब इसमें हम लोग आते हैं 7/9। अब इसका सम कितना होगा n माइनस 21 में है तो a का वैल्यू कितना, r का वैल्यू कितना 1/10। तो फॉर्मूला क्या लगेगा a 1 माइनस r का पावर n 1 माइनस r। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको पुट करते सारा वैल्यू 7/9। ठीक है, n तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, माइनस a का वैल्यू 1/10, यहाँ पे हो जाएगा 1/10। 1 माइनस 1/10 का पावर n बाय कितना होगा 1 माइनस 1/10 पुट कर दिए 7/9 n माइनस इसको मल्टीप्लाई करो तो 10 का पावर n माइनस 1 बाय कितना होगा 10 इंटू 10 का पावर n और बाय इसका हो जाएगा 9/10। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 में 1 गया तो 9, 9/10 आपका देखिए ये कटेगा, कट गया ना। तो क्या बचा 7/9 हो गया 9। अभी तो इधर ही रहेगा 10 का पावर n माइनस 1 बाय कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 का पावर n होगा। अब इसको चाहोगे तो इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, 9 कैसे ऊपर जाएगा, ठीक है ना। अब 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9n माइनस 10 का पावर n माइनस 1 बाय 10 का पावर n और 9 इधर आ जाएगा, बाहर निकाल दिए तो कितना हो गया 7/81। ये सेम हो गया, खाली बीच में अंतर आ गया, कौन सा देखिए 9n माइनस 10 का पावर, चाहोगे तो ब्रेक कर सकते हो और नहीं तो उतना करने की जरूरत नहीं, n माइनस 1/10 का पावर, ठीक है। यही तो हो गया आपका Sn। क्लियर है, हाँ लिखो देखते हैं। देखो
अब इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, 7/81, 9n, इसको ब्रेक करेंगे 10 का पावर n बाय 10 का पावर माइनस माइनस प्लस, ये कट गया तो क्या बचा 7/81, 9n माइनस 1 प्लस 1/10 का पावर n, ये फाइनल लिख सकते हैं।